जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने परिवार गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी हो जाइए सभी कोई, सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं जो है पिछले क्लास में हम लोग जो है 3.3 का पहला नंबर कंप्लीट कर चुके हैं और इस क्लास में हम लोग दूसरा क्वेश्चन से जो है क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए रेडी हो जाइए। पहले आप लोग सभी कोई तैयार हो जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन रहने वाला है हम लोग का ये। ठीक है, इसमें हम लोग जो है विलोपन विधि बच्चों पढ़ रहे हैं। ठीक है, और विलोपन विधि से ही इसको सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका बोर्ड पे लिखा गया है। कहा जा रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। पहला बात तो कह रहा है कि रैखिक समीकरण का आप युग्म बनाइए। युग्म मतलब जोड़ा, दो रैखिक समीकरण बनेगा, बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो, ये भी दिख रहा है कि अस्तित्व हो। ठीक है, तो बताइए अस्तित्व कब होगा, है ना। अस्तित्व कब होगा? जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर अनुपात ऐसा होगा तो अस्तित्व होगा। ठीक है, या जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, उस स्थिति में भी अस्तित्व होगा। लेकिन जब उसका रैखिक समीकरण का युग्म का अनुपात a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए वो भी चेक करेंगे। अगर हो कह रहा है तो उसे विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। कौन सा विधि? विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले कहा जा रहा है कि क्वेश्चन दूसरा का रोमन नंबर 1, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, सबसे पहला बात तो हम यहाँ पे ये जानेंगे कि भिन्न बराबर होता क्या है। भिन्न बराबर होता क्या है? तो प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ चुके हैं कि भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। क्या होता है? भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है। ठीक है, तो हम अंश अभी माने नहीं है कि हमारा अंश क्या है, हर क्या है, तो वो हम अभी मानेंगे यहाँ पे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि यदि, ठीक है, हर में एक जोड़ दिया जाए और अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए तो भिन्न क्या होता है? एक होता है। ठीक, आगे दिया गया है यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। दूसरा रैखिक समीकरण का कंडीशन दिया हुआ है कि यदि सिर्फ हर में एक जोड़ेंगे तो भिन्न कैसा हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। उस स्थिति में भी एक रैखिक समीकरण बनेगा और दोनों का देखेंगे हाँ सॉल्व करके कि अस्तित्व है। अगर अस्तित्व है तो हम सीधा सा बात है तो उसका हल निकालेंगे। कैसे? तो विलोपन विधि से। चलिए रेडी हैं आप लोग? स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला हम पहले क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे हल देके, मानेंगे कि अंश है ना, माना कि अंश क्या है? अंश x है। ठीक है, तथा हर y है। हर क्या है? y है। पहले हम मान लेंगे कि माना कि अंश x है तथा हर क्या है? y है। जब अंश और हर हम मान लिए कि हमारा y है तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? भिन्न बराबर जल्दी से बताइए, है ना। यहां लिखते हैं, दूसरा पेज ले लेते हैं। भिन्न बराबर क्या होता है? तो अंश बटे हर। अंश बटे क्या होता है? हर होता है। ठीक है, ये बात जानते हैं आप लोग। अंश क्या माने हैं? x और हर है y, तो क्या हो जाएगा? x बटे y हो जाएगा। x बटे क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। हमारा भिन्न क्या हो जाएगा? x और बटे y। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अब चलिए, अब प्रश्न में जो कहा जा रहा है उन बातों को देखते हैं। लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न में कहा जा रहा था कि अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में भी एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न किस में बदल जाता है? एक में बदल जाता है। तो यहाँ सबसे पहले हम भिन्न लिखेंगे x बटे y और हम
अंश हमारा ऊपर वाला होता है, इसमें भी एक जोड़ेंगे, हर नीचे है इसमें भी एक जोड़ देंगे, तो भिन्न जो है ना एक में बदल जाएगा, तो भिन्न हमारा एक हो जाएगा। यही बात कहा जा रहा था। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करके हम रैखिक समीकरण बनाते हैं। यहाँ देखिए नीचे में कुछ नहीं है तो एक है। अब इसको कोना कोनी गुना करके हम सॉल्व करेंगे। एक को जब हम x+1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x+1, अब बराबर y+1 को जब 1 से गुना करेंगे इधर तो हो जाएगा y+1, और एक्स वाई को अब एक तरफ लेकर के आ जाइए तो इधर हो जाएगा आपका x, अब माइनस वाई प्लस वाई इधर आ गया माइनस वाई, अब बराबर ये +1 है और ये +1 उधर चले जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, यानी x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 0। x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 0। कोई दिक्कत? x माइनस वाई बराबर हो गया आपका 0 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या कहा जा रहा है। चलिए जरा क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि पहले तो था अगर एक जोड़ दें और एक हर में अंश में एक जोड़ दें और हर में एक हर में एक घटा दें। यहाँ पे सॉरी बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि हर में एक घटा दें। ठीक है, हर में एक घटा दें, यहाँ नीचे जो है माइनस कर दीजिए, घटा देंगे। तो घटाने से होगा क्या है ना, घटाने से हो जाएगा ये माइनस वाई इधर आ जाएगा माइनस, ये -1 है और ये +1 उधर चल जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ से आपका माइनस माइनस प्लस यानी -2 हो जाएगा, जुट जाएगा -2। ये हो जाएगा समीकरण नंबर हमारा पहला, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर पहला। ठीक है, पहला बात क्या कहा जाता है, हर में एक जोड़ दिया जाए और अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए तो भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, तो यहाँ हर में एक घटाने का बात कहा जा रहा था, समझे कि नहीं बात को। चलिए अब इसको सॉल्व किए हम लोग, एक को हम x+1 से गुना किए तो x+1 और y-1 को 1 से गुना किए तो यहाँ y-1 हो गया, y को इधर लेकर के आगे प्लस में था तो -y हो गया, इधर -1 है और ये +1 उधर गया -1, तो x माइनस वाई बराबर हो गया ये -1 तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस का, जुट जाएगा 1 + 1 2 हो गया है ना, क्लियर है, यानी -2 x माइनस वाई बराबर -2 समीकरण नंबर पहला। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा पुनः दूसरा कंडीशन में कहा जा रहा है यहाँ पे कि दूसरा कंडीशन यदि हर में एक जोड़ दे तो भिन्न जो है 1/2 हो जाती है। हर में एक जोड़ दे, सिर्फ यहाँ हर का बात कर रहा है, भिन्न लिखेंगे x/y, हर होता है नीचे वाला, इसमें अगर एक जोड़ दे तो भिन्न जो है 1/2 में बदल जाएगा। ठीक है, तो चलिए 1/2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 को अगर हम x से गुना करते हैं बराबर होता है तो कोना कोनी गुना होता है। ठीक है, 2 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x और y+1 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा y+1। ठीक है, ये 2x + y इधर आ जाएगा -y, अब बराबर उधर बच जाएगा 1। कोई दिक्कत? ये हो गया समीकरण नंबर हमारा दूसरा। समीकरण नंबर क्या हो गया? दूसरा हो गया। तो चलिए अब यही दोनों समीकरण देखते हैं अस्तित्व है कि नहीं है। तो देख रहे हैं कि इसमें a1 जो है क्या होता है, a1 हो जाएगा 1 और a2 हो जाएगा 2, यानी a1/a2 1/2। और यहाँ देखिए कि b1 का मान है 1 और b2 का मान है 1, यानी कि b1/b2 का मान 1/1 यानी 1 हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, अस्तित्व होगा। तो हल निकालेंगे। अब इसका हल कैसे निकालेंगे, तो विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि हम लोग अभी जो है पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। कैसे बनाते हैं, तुलना करते हैं समीकरण 1 और 2 को, देखते हैं कि x वाला मान या y वाला मान किसी एक को समान करते हैं, उसको घटा के कटाते हैं और x y का मान निकालते हैं। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं कि समीकरण 1 में हमारा जो है क्या है, x माइनस वाई बराबर -2, और समीकरण 2 में 2x माइनस वाई बराबर क्या है, 1 है। यानी कि देखें कि यहाँ y का वैल्यू समान है, तो समान है तो अब यहाँ समान करने का जरूरी नहीं है, सिर्फ हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब समीकरण को तुलना करके वैल्यू का मान निकालेंगे एक्स वाई का। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से।
समीकरण 1 जो है हमारा x माइनस वाई बराबर -2 था, और समीकरण 2 जो था क्या था, तो 2x माइनस वाई बराबर 1, 2x माइनस वाई बराबर 1। अब देखिए यहाँ पे y का वैल्यू समान है तो और y दोनों माइनस में है, तो अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे यहाँ। तो यहाँ साइन चेंज करेंगे तो माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब बाबू ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखिए -2 के पास है तो -2x हो गया, और ये x प्लस में, तो 2x में से 101x घट गया तो -x बच जाएगा। अब बराबर यहाँ देखिए -1 और -2, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का, 2 1 हो जाएगा 3, माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर आपका आ गया क्या, तो 3, x बराबर क्या निकल के आ गया, 3 आ गया। अब इसी x के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 1 या 2 में रख के y का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान, x का ही निकला है, x का मान रखने पर समीकरण 1 देखिए क्या है, तो x माइनस वाई बराबर -2, x माइनस वाई बराबर क्या है, -2। तो x का x के जगह क्या रखेंगे हम लोग, x के जगह रखेंगे 3, है ना, क्योंकि x का मान निकला है। अब माइनस वाई बराबर हो जाएगा -2, यहाँ से -y बराबर आपका हो जाएगा -2, और ये -3 है, सॉरी +3 है, बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। -y बराबर हो जाएगा आपका यहाँ से, है ना, -y बराबर हो जाएगा क्या, तो -2 -3, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का जुट जाएगा, 3 2 5 हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल, और y बराबर आपका हो जाएगा 5। तो x का मान निकल के आया क्या, x का मान 3 और y का मान 5। तो पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि भिन्न बताइए, क्या बताइए, वह भिन्न क्या होगा। तो भिन्न हम लोग क्या माने हैं, x बटे वाई, भिन्न बराबर क्या निकला है, x बटे वाई, तो यानी भिन्न क्या हो जाएगा, अब आप ही बताइए, है ना। लिखेंगे अतः भिन्न बराबर x बटे y। तो हमारा x और y का मान क्या निकला है, आप ही बताइए जल्दी से। यहाँ देखिए x का मान निकला है 3 और y का मान निकला है 5। x का मान निकला है 3 और y का मान निकला है 5, तो यानी क्या हो गया, 3/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो गया, ये आंसर हो जाएगा। समझ पाए, कहा जा रहा था कि एक भिन्न के अंश और हर था, भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, अंश में 1 जोड़ दिया जाए, हर में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न 1 हो जाता है, वहाँ से एक समीकरण तैयार कर लिए। दूसरा आगे कह रहा था यदि भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है, तो उस स्थिति में आप जो है उसको सॉल्व कीजिए विलोपन विधि से और भिन्न बराबर बताइए क्या होता है, ठीक है। चलिए भिन्न बराबर निकल के आ गया हमारा 3/5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा रोमन नंबर दूसरा, रोमन नंबर क्या होगा, दूसरा। चलिए बाबू ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की तिगुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की दोगुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी, जल्दी से बताइए। बहुत गर्मी है ना, आप लोगों को भी गर्मी लग रहा है, बहुत भयानक गर्मी है। इतना गर्मी में भी जो है आप लोगों का जो है यहाँ पे जो है हम सेवा के लिए एकदम तत्पर हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, है ना, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो भी 10th के बच्चे जो भी हैं इस वीडियो से उनको फ़ायदा मिल सके। साथ ही साथ जो है सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सब्सक्राइब करने से देखो होता क्या है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी वीडियो हम अपने चैनल पे डालेंगे
तो वो आप तक पहुंचेगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने से सिर्फ हमारा ही फायदा नहीं, आपका भी फायदा है। यूट्यूब कहता है कि अगर आप सब्सक्राइब करते हो चैनल को तो जो भी इनसे जुड़ी जानकारी आएगी इस चैनल पे वो आप तक पहुंचाया जाएगा। बिना आप सब्सक्राइब का अगर हम यहाँ पे कोई भी जानकारी देंगे चैनल पे तो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इसीलिए जितने भी 10th क्लास के आपके दोस्त साथी भाई बहन है उसको शेयर कीजिए, है ना, ताकि जो है जो भी यहाँ पे वीडियो डल पाए, है ना, जो भी क्लासेस होती है आप तक पहुँच पाए और आगे आप जिसको भी शेयर किए हैं उन तक भी ये पहुँच पाए। ठीक है, तो चलिए, है ना, वो आपका काम है करना, वो आप कर लीजिए, है ना, अपना काम आप कीजिए, हम अपना काम करते हैं। मेरा काम है पढ़ाना और लाइक सब्सक्राइब करना आपका काम है, वो आप कीजिए। देखिए कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की तिगुनी थी। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अगर हमारी उम्र अभी अगर 30 साल, ठीक है, सपोज 30 साल है नहीं, 30 साल, हम कहेंगे कि अगर 2 साल बाद हमारा उम्र कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ बबुआ कितना होगा? हमारा उम्र अभी बोले कि 30 साल है, 2 साल बाद कितना होगा? तो कहोगे क्या कि सर जी आपका उम्र जो है ना 2 साल बाद क्या हो जाएगा? 32 साल हो जाएगा। तो अच्छा जब बोले बाद में, है ना, बाद पूछे तो क्या किए? जोड़ दिए, है ना। अब बोलेंगे क्या कि आगे अभी हमारा उम्र 30 साल है और 2 साल पहले कितना था बताओ? तो क्या करोगे तुम? घटाओगे कि जोड़ोगे? तो घटाओगे, है ना। पहले क्या हो जाएगा? जब पूछेगा कि पहले, तो पहले में क्या होता है? माइनस, बाद में क्या होता है? जुटता है। इन बातों को ध्यान रखना है, बस यही बात ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बनेगा। कह रहा 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है? वर्तमान आयु पूछ रहा है। ठीक है, तो मान लेंगे पहले हम यहाँ पे, पहला है नूरी, तो लिखेंगे माना की, है ना। दूसरा कलर ले लेते हैं, माना कि नूरी की वर्तमान आयु की वर्तमान आयु x वर्ष, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, तथा सोनू है ना, तो यहाँ पे सोनू लिखेंगे, तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, सोनू की वर्तमान आयु क्या है? तो y वर्ष है। तो जब दोनों का वर्तमान आयु पता चल गया तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना। हम ये माने हैं नूरी का वर्तमान आयु x साल है और सोनू का वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आएंगे, लिखेंगे यहाँ प्रश्न से, है ना, प्रश्न से जो भी बात अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्यार से अब उसको देखते चलेंगे। कह रहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से तिगुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, यहां नहीं हटेगा, नेक्स्ट पेज हम ले लेते हैं, यहां लिखते हैं, है ना, प्रश्न से 5 वर्ष पूर्व कह रहा है ना। अच्छा, पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले की बाद, पूर्व मतलब पहले, है ना। और यहाँ देखो, यहाँ एक बात ये भी देखेंगे कि थी, है ना, थी, अगर कहेगा बाद में तो है, कितना होगा, है ना, भविष्य में पूछा जाएगा कि होगा तो जुटेगा, है ना, थी पहले तो घटेगा। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व लिखेंगे, 5 वर्ष पूर्व, है ना, किसका? तो नूरी की वर्तमान आयु। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की वर्तमान आयु कितनी थी? तो वर्तमान में अगर x था तो 5 वर्ष पूर्व हो जाएगा क्या? घट जाएगा, x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा, है ना। और सोनू की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? 5 वर्ष पूर्व,
सोनू की वर्तमान आयु y-5 है ना, y-5 वर्ष। ठीक है, चलिए अभी हम जो है क्या नूरी का आयु और सोनू का आयु को बराबर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये है हमारा नूरी का आयु x-5, ठीक है, और ये y-5 जो है ये है किसका? तो सोनू का आयु। ये दोनों का आयु अभी बराबर नहीं है, है ना। 5 साल जो पहले वर्तमान आयु था वो कह रहा है, तो कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। सोनू की आयु से 3 गुनी थी किसका? नूरी की, नीरू नहीं, नूरी की आयु, है ना। सोनू की आयु की तिगुनी थी नूरी की आयु। ठीक है, ठीक है, देखो ठीक। तो कह रहा है ये है नूरी और ये है सोनू, है ना। तो नूरी का आयु ये तिगुना है, तो हम सोनू में क्या करेंगे? 3 से गुना कर देंगे, तो अब जो है ये किसके बराबर? नूरी के बराबर हो जाएगा, है ना। क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि सोनू की आयु क्या है? तिगुनी थी। अरे रे 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 भाई, है ना। नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी, है ना। सोनू की आयु की तिगुनी थी, ठीक। तो सोनू का आयु ये है, इसका तिगुना था कौन? नूरी। जब सोनू में 3 से गुना किए तो नूरी के बराबर हो गया। अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा x-5 बराबर 3 को गुना करेंगे y से तो हो जाएगा 3y और -5 तिया 15, है ना। ये 3 5 से भी गुना, y से भी गुना होगा, ठीक है। ये x, ये +3y इधर आ गया, -3y बराबर इधर क्या है? -15, और ये +5 इधर चल जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही ठीक है, ठीक है करते करते आंसर निकल जाएगा। यहाँ है x-3y, यानी x-3y बराबर x-3y बराबर हो जाएगा आपका ये -15 और -5, माइनस प्लस चिन्ह माइनस का 15 5 हो जाएगा 20 -20। ये समीकरण नंबर पहला मान लेंगे, ठीक है। चलिए समीकरण नंबर क्या हो जाएगा मेरा? पहला। अब देखिए फिर पुनः कहा जा रहा है, आगे देखिए कह रहा है क्या कि 10 वर्ष पश्चात। अब पश्चात का मतलब होता है बाद में, पश्चात का मतलब क्या होता है? बाद में। 10 वर्ष बाद जो है कह रहा है पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी नूरी की आयु। तो पहले 10 वर्ष पश्चात क्या है नूरी का और सोनू का ये तो निकालें, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे पुनः 10 वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद, है ना। क्या लिख देंगे? बाद। 10 वर्ष बाद किसका? तो नूरी की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु 10 वर्ष बाद। तो वर्तमान में था x, 10 वर्ष बाद हो जाता इसका x + 10 वर्ष, ठीक है। और सोनू का, सोनू की वर्तमान आयु 10 साल बाद, तो y था वर्तमान, 10 साल बाद जो हो जाएगा वर्तमान तो 10 साल जुट जाएगा, y प्लस जो है 10 वर्ष हो जाएगा, है ना। ये हो गया। क्या अभी हम x + 10 जो है ये नूरी का और y + 10 जो है किसका है? तो सोनू का है। ये दोनों को अभी हम बराबर कह सकते हैं? अभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगी? ये सोनू है इसका 2 गुना ये हो जाएगा। 10 साल बाद ये दोनों का वर्तमान आयु है, यानी ये नूरी 2 गुना है। तो जब हम सोनू में क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इसके नूरी के बराबर, ठीक है। तो चलिए अब इसको भी सॉल्व करते हैं। x + 10 अब बराबर ये 2 जो है ना ये दोनों से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2y + 20 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से x, ये +2y इधर आ जाएगा, -2y हो गया, -2y, अब बराबर 20, और ये +10 उधर गया, -10 हो जाएगा। तो हो गया हमारा x -2y बराबर 10 में से 20 घट जाएगा तो हो जाएगा 10। ये समीकरण नंबर दूसरा हो गया। समीकरण नंबर क्या हो गया? दूसरा। तो हमारा समीकरण 1 और 2 निकल गया यहाँ पे। तो कहा जा रहा है कि पहले तो आप रैखिक समीकरण बनाइए। तो हम रैखिक समीकरण बना लिए, ठीक है। क्या क्या बनाए? तो लिखेंगे अब यहाँ पे पहला जो रैखिक समीकरण हम बनाए हैं, यहाँ पे हमारा पहला रैखिक समीकरण निकला है, 1 मिनट, हाँ देखिए। तो पहला रैखिक समीकरण निकला है हमारा x - 3y बराबर -20, ठीक है। x - 3y बराबर -20, ये पहला समीकरण है। दूसरा जो समीकरण हमारा निकला है x - 2y बराबर 10, तो x - 2y बराबर 10 निकला है, ठीक है। चलिए, ये क्या था? समीकरण नंबर दूसरा था। अब देखेंगे कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है। अगर अस्तित्व है तो विलोपन विधि से इसको भी हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे x का a1 का वैल्यू है 1 और a2 का मान है 1, तो a1/a2 1/1 हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। b1 का मान है -3, b2 का मान है -2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, b1/b2 हो जाएगा 3/2। तो हम देख पा रहे हैं कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा? समीकरण का अस्तित्व होगा। अगर अस्तित्व होगा तो इसको क्या करेंगे? हम लोग हल कर लेंगे, है ना। कौन सा विधि से? तो विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या है? समान है, तो यहीं पे हम क्या करेंगे? इसको कटा देंगे, है ना। साइन चेंज करेंगे, यहाँ दोनों प्लस में है तो यहाँ माइनस दे देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस दे देंगे, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा और ये घट जाएगा। ये +2 के पास चले जाएगा तो +2 और -3, बीच वाला साइन का कोई वैल्यू नहीं। -3y में से 2y घट गया, बच गया -y, और ये -10 और -20, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का, 10 + 20 हो गया 30, है ना। यहाँ हो जाएगा -30, माइनस माइनस कैंसिल, y का मान हो गया 30। अब इस y के मान को समीकरण 1 या 2 में रखिए, वहाँ से जो है आपका x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में किसका मान? तो y का मान रखने पर। समीकरण 1 हमारा है x - 3y बराबर -20, ठीक है। x - 3y बराबर 20। तो वैल्यू रखेंगे y का यहाँ पे, तो हो जाएगा x - 3, y के जगह रखेंगे 30 बराबर -20, ठीक है। चलिए, x बराबर 30 दिया हो गया 90, -90 अब बराबर हो जाएगा -20, तो x बराबर -20 और ये -90 बराबर के दूसरे तरफ गया तो +90, है ना। तो हो जाएगा x बराबर कितना? x बराबर हो जाएगा 90 में से 20 घट गया, तो यानी हो गया ये 70, है ना। प्लस का चिन्ह बड़ा है तो x का वैल्यू हो गया क्या? 70, ठीक है। चलिए, x का वैल्यू क्या निकल गया? तो 70। हम किसका मान माने थे? 70 किसका, सॉरी x किसको माने थे? नूरी को, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः नूरी की वर्तमान आयु x बराबर 70 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा?
सोनू की वर्तमान आयु y बराबर, सोनू का कितना निकला है, y का वैल्यू 30 साल है ना, 30 साल, तो ये हो गया 30 वर्ष। यही पूछा जा रहा है हमसे, आंसर हो गया। चलिए, तो यहाँ से सोनू और नूरी का वर्तमान आयु निकाल के हम लोग ला लिए। चलिए आप लोग जो है कि देखिए इस क्वेश्चन को बनाइए। आगे जो है क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा होगा, रोमन नंबर तीसरा है ना। तीसरा से हम लोग जो है अगले क्लास में करेंगे। तब तक जो है इस दोनों क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो भी आपका दोस्त भाई बहन, छोटा भाई बहन दोस्त है 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, उन तक इन वीडियो को शेयर कीजिए, है ना। चलिए तब तक मिलते हैं अगले क्लास में। सभी को बच्चों जय हिंद।